बैकवर्ड मुस्लिम एकता मंच को राजनीतिक अधिकार नहीं मिला तो मोर्चा खोलेंगे। एकता मंच हाजीपुर बैकवर्ड मुस्लिम एकता मंच के अधीनस्थ पदाधिकारियों की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक पटना के IM हॉल में समाजसेवी मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब की अध्यक्षता और अधिवक्ता मोहम्मद शब्बीर आलम अंसारी के संचालन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बैकवर्ड मुस्लिम एकता मंच सभी संगठनों का संगम है। इस संगठन में सभी मुस्लिम अति पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करके यह मंच राजनीतिक शक्ति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उस्मान हलालखोर ने कहा कि इस समय राजनीतिक गतिविधियों का माहौल है। एकजुट होकर एक आवाज बनने का हर संभव उम्मीदवार बनने का प्रयास करना चाहिए और यदि कोई अति पिछड़ा मुस्लिम 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ता है तो हमें उसका पूरा समर्थन करना चाहिए और उसे जिताने का प्रयास भी करना चाहिए। मोहम्मद हसनैन अंसारी ने कहा कि अगर हम शिक्षित युवाओं को जोड़कर आगे बढ़ेंगे तो सफलता का मार्ग होगा। मौलाना गुलाम सरवर ने कहा कि दल बड़ा नहीं होता, नेता का चरित्र और कर्म बड़ा होता है। हमारे नेता राष्ट्रपिता अब्दुल कयूम अंसारी का जीवन आईना है, उन्हें उनके चरित्र और कर्म ने चुना था। मोहम्मद शाहिद ने कहा कि अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच में समय की जरूरत है, लेकिन शर्त यह है कि नियत नेक हो तो कारवां को मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मोहम्मद जुबैर अंसारी सुपौल और मोहम्मद सोहेल अंसारी ने कहा कि सरकार के समक्ष किसी भी संगठन की आवाज उठाने के लिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वारिस अली ने कहा कि अगर युवाओं की नई पीढ़ी को आगे लाया जाए और बुजुर्गों के अनुभव को अपने साथ रखा जाए तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय नेता मोहम्मद सिराज अंसारी ने बड़ी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कोर कमेटी का पुनर्गठन किया, जिसमें सिराजुद्दीन अंसारी, उस्मान हलालखोर, अलीम अंसारी, शब्बीर आलम अंसारी, फरमान अंसारी, कमालुद्दीन, वसीम अहमद, शराफत हुसैन आदि के नाम शामिल है, जिसकी उपस्थिति लोगों ने बिना किसी भेदभाव के समर्थन किया। गौरतलब हो कि संगठन को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में कई जिलों से कई संगठनों के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपनी अपनी जन भावनाएं में जागरूकता लाने पर जोर दिया। बैठक में मोहम्मद नईमुद्दीन, सैफ आलम, मोहम्मद नौशाद आलमगंज, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सोहेल अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, शराफत हुसैन, डॉक्टर अमजद अली, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद शमीम, फहीम अंसारी, मोहम्मद शाबीर, पातेपुर वैशाली आदि के नाम शामिल है। आप देख रहे हैं पत्रकार एजाज अंसारी की रिपोर्ट। और आज धूम मचाए हुए हैं जी, इसलिए कि हम सब बटे हुए हैं और हमारे बीच जो लोग हैं वो हमें बांटे हुए हैं। अब हमें एक तरह से जागरण कहिए कि हम जग चुके हैं। हम सभी भाई जितने बैकवर्ड मुस्लिम हैं सब इकट्ठा हुए हैं और हम आगे अपना सियासी जो हमारी जगह है वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के पास ये पाने नहीं जा रहे हैं कि हमको ये इतने वोट दीजिए, जब हमको इतने सीट दीजिए उतना सीट दीजिए, हम मांग नहीं करेंगे। हम अपने को उतना पुख्ता उतना मजबूत करेंगे कि उनको हमको जगह देनी पड़ेगी और हम होने वाले अब नहीं। इस साल विधानसभा इलेक्शन है सर, कितने सीटों में हो सके सपोर्ट कीजिएगा? देखा जाए, अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तैयारी हमारी नहीं हो पाई है, तो जो हमारे तबके से चाहे जिस पार्टी से खड़ा होगा हमको वहाँ पूरा उसको सपोर्ट करेगा, ताकि हमारे बीच का चुनकर आवे। उसके बाद सारे को तो कंसोलिडेट हम कर ही लेंगे, इकट्ठा कर ही लेंगे, लेकिन अभी है कि जो हमारा भाई है वो तो कम से कम आ जाए। हमारा यही इस बार हमारी पॉलिटिक्स सही रहेगी, हमारा सहयोग इसी तरह रहेगा। तो सीधी तौर पे आप जनता से क्या